सौगात मिलेगी तो इसकी शिलान्यास गुरुवार को वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के हाथ द्वारा होगी। कांग्रेस में जन्मदिन के बहाने नेताओं के सियासी ताकत दिखाने का सिलसिला जारी है। तो सचिन पायल ने बात कर लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अब कांग्रेस बीजेपी में टिकट को लेकर भी एक्सरसाइज शुरू हो गई है। कोरोना काल के लंबे समय तक फील्ड के दूर रहे हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अब लगे सप्ताह में दौर की शुरुआत कर रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव और मंत्रिमंडल फेराबदल को मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी तंग तेज हो गई। आइए अब देखते खबरें विस्तार से। जिले को जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। तो इसका शिलान्यास गुरुवार को वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के कर कमलों से होने वाला है। तो वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जिले के कई उप प्रतिनिधि व अधिकारियों के समेत प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी भी रहने वाली है। तो इसको लेकर भी प्रशासन की तैयारी तेज कर दी है। तो कलेक्टर पीयूष सामरिया के चिकित्सक मेकअप ने अधिकारी कार्य को भी सफल बनाने में जुट गए थे। तो मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित भूमि का समझीकरण कराया गया है। तो वही पूरा कार्यक्रम आयोजित भी किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि पीएम मोदी 30 सितंबर को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से वे प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी करने वाले हैं। तो इसमें दुर्गा मुख्यालय के पास भी जयपुर आगरा नेशनल हाईवे नंबर 21 पर ही समीप त्रिपुरा गांव में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया जाएगा। तो यहाँ कॉलेज के लिए 59 बीघा जमीन भी आवंट की गई है। तो मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के बाद भी जिले में चिकित्सा सुविधा का विस्तार भी होगा। तो अभी जिला अस्पताल के भरोसे ही मंजिलों को लेकर भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो वही स्पेशलिटी डॉक्टर की कमी से तरह मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। तो उदयपुर में भी पढ़ाया जाएगा। तो गंभीर बीमारियों के अधिकांश मरीजों को जयपुर सेफर भी करना रहेगा। तो एकमात्र विकल्प है कि ऐसे मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा सुविधा में भी इजाफा भी मिल सकता है। कांग्रेस में जन्मदिन के बहाने नेताओं ने सियासी ताकत दिखाने का सिलसिला जारी किया है। तो सचिव पायलट के बाद भी अब कांग्रेस प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां कर रहे हैं। तो 1 अक्टूबर को डोटासरा के जन्मदिन होने के कार्यक्रम पर वे अभी से ही तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय डोटासरा समर्थन को मिलेंगे। तो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद भी डोटासरा पहली बार सियासी ताकत दिखाने भी जा रहे हैं। तो पिछले दिनों में 7 सितंबर को सचिन पायलट ने भी जन्मदिन पर अपना समर्थन की भीड़ उमड़ गई थी। तो इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के जन्मदिन पर भीड़ भी जुटा चुके थे। तो अब डोटासरा की बारी है। तो डोटासरा को भी जन्मदिन की बधाई देने के लिए समर्थन ने भी पोस्टर एवं बैनर भी लगाए हैं। तो मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगाने का शुरू भी कर गया है। तो मौजूदा राजनीतिक हालात में भी डोटासरा के रणनीतिकारों को भी उन्हें एक पावर सेंटर को तैयार की कराने का उभरा भी चुका है। तो सचिन पायलट ने खेमे के भागात को लेकर भी पिछले 4 साल सौदा पायलट को भी जगह कांग्रेस अध्यक्ष की उम्मीदवारी को भी बढ़ाया था। तो पिछले साल डोटासरा के जन्मदिन पर जयपुर के कई कार्यक्रम भी रखे गए थे। तो उसे पीछे हटाकर भी कोविड-19 की वजह से उसे मौकूफ भी किया गया था। तो कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। तो उसके प्रभाव को लेकर भी अजय माकम ने 28-29 जुलाई को विधायकों की 1-to-1 फेब्रिकेशन बैठक भी बुलाई थी। तो जन्मदिन पर डोटासरा को भी सियासी ताकत दिखाने का मौका मिला है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही अब कांग्रेस बीजेपी में टिकट को लेकर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। तो कांग्रेस वल्लभनगर और बीजेपी धैर्यवाहन को लेकर दिवंगत विधायकों ने परिवारजनों को टिकट देकर सहानुभूति का कार्ड भी चलाया है। तो वल्लभनगर सबसे हॉट सीट बन चुकी है। तो वही दोनों की पार्टियों के लिए भीतर भी आशंकाएं भी जता रही है। तो पूर्व विधायक रणविंदर सिंह बिंडर ने दोनों पार्टियों के समीकरण बिगाड़ दिया था। तो वल्लभनगर की सीट कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन को खाली भी किया था। तो अब की धारावाहिक सीटों से लेकर भी विजय विधानसभा गौतम मीणा का कोरोना काल के निधन हुआ था। तो इसलिए वे इन सीटों पर भी अचानक भी ऊंच नीच भी हो गई थी। तो पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तीनों सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजन चुनाव जीत कर भी आए थे। तो इसलिए उनका उपाय भी बताया जा रहा है। तो दिवंगत विधायकों के परिणाम के टिकट देने का पर भी वे सहानुभूति के वोट के आधार पर आसानी से चुनाव जीत लेंगे। तो धरियाबाद के कांग्रेस के पूर्वावेदन को लेकर भी विधायक नजराग मीण के प्रभाव बरधारी का भी बयान सामने आ रहा है। तो हालांकि नाराज मीला 3 बार हार भी चुकी है। तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी उनकी लगातार हार भी
हो चुकी है। तो अगर कांग्रेस को बार को चुनाव में नेताओं को भी टिकट देने का फॉर्मूला भी जारी किया गया है। तो उनके अलावा थानूलाल मीणा, केसर भाई उर्फ केबी मीणा और रूपलाल मीणा को टिकट मांग भी कर रहे हैं। तो वही धारीवाल को 2 बार सरपंच रूपाला मीणा, दारसीडिया एवं 4 सरपंच का किस नेता के टिकट दिया जाएगा, वही कांग्रेस के लिए और भी मुश्किलियां बढ़ा सकता है। कोरोना काल के लंबे समय के बाद फील्ड से दूर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब अपने सप्ताह के दौर की शुरुआत करने वाले हैं। तो गहलोत उपचुनाव को लेकर भी प्रचार के दौरों की शुरुआत करेंगे। तो अप्रैल में भी सुजानगढ़, सहाड़ा और राहनगढ़ चुनाव की नामांकित सभाओं का गहलोत से परिभाषण भी करने वाले हैं। तो वही 6 महीनों के बाद भी गहलोत पार्टी नेताओं के साथ अगले सप्ताह पर चुनाव की घोषणा भी करने वाले हैं। तो कांग्रेस धारावाहिक को लेकर वल्लभनगर में चुनावी माहौल भी गर्म है। तो कार्यकर्ता सम्मिलित होने के बाद भी वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हालांकि वे उसका निशान भी साधा है। तो गहलोत के अलावा कांग्रेस प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्य प्रदेश प्रभारी अजय को लेकर भी वे वरिष्ठ नेता शामिल भी होंगे। तो अक्टूबर को 2 महीने की सीट पर वे भी चुनाव को लेकर भी गहलोत जाएगा। तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के लिए कोई जिले का दौर भी लंबा कार्यक्रम भी बनाया है। तो इस कार्यक्रम को लेकर अनुसार मुख्यमंत्री जिलों के जानकर भी 2 अक्टूबर को शुरू हो रहे प्रशासन गांव के संघ अभियान और प्रशासन शहर के संघ अभियान के कोपा पर निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो सीएम गहलोत का गांव और कस्तों को लेकर भी अचानक पहुंच चुके थे। तो केपो को लेकर भी सरकारी स्कीम कामों का जायजा लेने का कार्यक्रम भी तैयार किया था। तो गहलोत गांव दस्तों को लेकर अचानक पहुंचे थे। तो वही एक वक्तव्य भी उन्होंने दिया था। तो सीएम ने कहा था कि वे इस तरीके की उच्च फील्ड जानकर गहलोत सरकार योजना का हल भी जानेगी। विधानसभा उपचुनाव और मंत्रिमंडल फेरबदल के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी गहलोत मंत्रिमंडल के फेरबदल में हो रहे देरी व्यापार कटाक्ष भी किया था। तो कटारिया ने कहा था कि वे बयान के बाद भी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर लटार भी किया था। तो नेता प्रभावित गुलाब चंद कटारिया ने कहा था कि वे गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल नहीं हो सकता। तो जिस दिन सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल फेरबदल कर देंगी तो उसी दिन उनकी सरकार भी गिर जाएगी। तो इसलिए गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे थे। तो अब चुनाव पर कटारिया ने कहा था कि वे दोनों सीट पर बीजेपी मजबूत भी अपनी दिखा रही है। तो जितना कांग्रेस सरकार ने प्रशासन के खिलाफ किया था तो उनके सिखाने का तैयार भी हो चुका है। पास में भरी फूट के गुलाब चंद कटारिया ने पिछले दिनों कहा था कि वे वसुंधरा राजे की चलती थी। तो वे वक्त उनके शिखर एवं भंडोरी के बीजेपी भी नहीं चल पाती थी। तो बीजेपी को हलाना बनाने का ये कार्य भी हाल हो चुका है। तो कार्यकर्ता भारी निराश भी देखे नजर आ रहा है। तो डोटासरा ने कहा था कि वे गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया पहले बीजेपी की अंतर्रुदीन राजनीति को ठीक कर देंगे, बाद में ही वे कांग्रेस पर बयान भी देने वाले हैं। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वे बयान देते मामले में किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो दूसरे पटनाशी देकर मुख्यमंत्री बनने की होड़ भी दिखाई थी। तो मुख्यमंत्री तो अब बनेंगे तब सीटें भी जाएंगी। प्रदेश में 2 अक्टूबर को प्रशासन गांवों के संघ अभियान शुरू होगा। तो अभियान को लेकर भी कलेक्टर अचीव चतुर्वेदी ने भी सीकर जिले को 375 ग्राम पंचायत का कार्यक्रम जारी किया है। तो अभियान के अंतर्गत कुल 11,000 परिवारजनों को पट्टे जारी करने का टारगेट भी उसके द्वारा रखा गया है। तो 30 परिवार को मकान या जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। तो अभियान में 19 विभागों से जुड़े 93,000 कामों को भी वे अपने हाथों से लोकार्पित करने वाले हैं। तो राजस्व विभाग राजस्व खातों को शुद्धिकरण का अपनी सहमति से खातों का विभाजन भी करने वाले हैं। तो रास्ते खोलने, पुराने रास्तों की जुड़ाई हटाने का भी विभिन्न काम किया जाएगा। तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री बुद्ध जन समाज विशेषक योजना का भी सम्मान, अकेले नारी सम्मान सहित विभिन्न परेशानी एवं पेंशन योजनाओं का भी जानकारी दी जाएगी। तो योजना का प्रचार प्रसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग भी निगम की ओर से रोजगार योजना की सूचना एवं सिलिकोसिस पीड़ितों का सर्वेलेंस भी एक तैयार करने वाली है। तो सैनिक को पहुंचाने का कार्ड भी काम हाल जारी किया गया है। तो इसके संबंधित जानकारी व समस्या समाधान, द्वितीय विश्व युद्ध, पेशेंट के संबंधित कारणों का निराकरण भी शहीद सैनिकों के आश्रित को राज्य सरकार की सुनिश्चितता को भी पेश किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभागों को लेकर भी उनकी बात नजर आई थी। तो उन्होंने कहा था कि विकास निगम से जुड़ी जानकारियों को भी साथ इनके गिरफ्तार भी लोगों को दिया जाएगा एवं आंगनबाड़ी केंद्र संचालन से जुड़ी प्रकरण का भी निराकरण कार्यवाही की जाएगी।
राजस्थान की 2 सीटों में वल्लभनगर और धनियाबाद में होने वाले अब चुनाव तय हो चुका है, तो अभी पार्टी के नेताओं को भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। तो भाजपा और कांग्रेस का नेताओं में भी टिकट के लिए बोलेंगी तो शुरू किया जाएगा कि वल्लभनगर और धारिया वाले दोनों लगभग राजनीतिक प्रवृत्ति को सीट में वल्लभनगर राजस्थान को भी कई बड़े नेता जिसमें चल पड़े थे, तो उसकी सीटें काफी प्रचलित भी हो चुकी है। तो वल्लभनगर सीट पर कांग्रेस और शक्तिशाली परिवार को लेकर भी दबदबा बना रहेगा। तो कांग्रेस ने भी यह सीटों पर 8 बार जीत भी हासिल की है, जबकि बीजेपी का यह मानना है कि वे इस बार भी चुनाव को लेकर भी 2003 के रणवीर सिंह भिंडारा पहली बार आखिर बार वे वहां से जीता भी था। तो वहीं कांग्रेस ने 8 से 7 बार इस सीट पर कब्जा भी शक्तावत परिवार का भी रह चुका है। तो वल्लभनगर सीट की खास बात यह रही है कि वे इसके साथ भी वर्षों से 5 नेताओं की जीत भी हासिल कर चुके हैं। तो परिवार को भी बताया जा रहा है कि वे कांग्रेसी नेता गुलाब सिंह शक्तवाल भी इसके जीते थे, तो उन्होंने 5 बार यहां से चुनाव भी जीता था। तो गुलाब सिंह शक्तवाल ने 11 चुनाव लड़े, आखिरी बार वे 1998 में भी गुलाब सिंह चुनाव भी जीते थे। तो 2003 में भी रणवीर भिंडर ने उन्हें चुनाव में हराया था। तो उनके अलावा जनता पार्टी के कमलेंद्र सिंह यहाँ पर 3 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। इरादा बदल गया पार्टनर। अब ये मेरा। इरादे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तू नहीं समझेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। देश के उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू को मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था जोधपुर में प्रदेश के पहले सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन और इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स लैब का शिलान्यास किया जाएगा। तो आईडी भारत के उन्होंने बताया था कि वे वर्तमान में घर बंद है तो कक्षाएं बंद की लेकर भी लेबोरेटरी बंद है, तो दफ्तर बंद है तो सभी बीच बंद हो रही है, तो जिसमें दिव्यांग को लेकर भी बंद का ऐलान जारी किया है। तो उन्होंने आईडी को लेकर इन बंद इमारतों को खोलने के लिए आर्किटेक्चर विकसित करने के लिए ताकि शुद्ध हवा, धूप एवं प्रकृति पर्यावरण के बीच मनुष्य रह सके। तो उन्होंने कहा था कि ये पैशन भी अलग है, तो क्लोजेशन अलग। देश में 66% संक्रमण को लेकर भी ये स्वास्थ्य जीवन शैली कर टाला भी जा सकता है। तो वेंकैया नायडू का भाषण आर्टिफिशियल इंटरनेशनल पर आधारित था। तो उन्होंने कहा था कि वे पिछले 1 दशक से पूरी दुनिया के कई क्षेत्रों में भी आईवी की क्रांति भी हो चुकी है। तो भारत को आईवी के डीजल लाइन, क्वार्टर लाइन्स और अनुप्रयोग को लेकर भी ग्लोबल लीडर बनाया होगा। तो डाटा साइट को लेकर कंप्यूटर का आधारभूत कोर्स भी कक्षाओं में अनिवार्य बनाएगा, तो ताकि विद्यार्थी सूचना तकनीक में आ रहे बदलाव को प्रति सजग भी रह सकेंगे। तो उन्होंने कहा था कि वे तकनीकी उपदेश को जीवन को खुशहाल भी बनाना चाहें, तो आईएम के इस दिशा में काम करना भी चाहिए। तो देश का पीएम को लेकर शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शासन और शिक्षा पर भी होना चाहिए। तो वे नायडू ने बताया था कि वे मातृभाषा में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल तकनीकी सहित अन्य पढ़ाई पर जोर भी दिया है। तो उन्होंने कहा था कि वे हाल की ही
IIM के उनके प्रशिक्षण प्रोजेक्ट की भी उसे दिया गया था, तो जिनके बताया था कि वे 14 तकनीकी संस्था मातृभाषा में प्राध्यापक एवं करने का कार्यक्रम भी चालू किया जाएगा। राजसमंद जिले के पर्यटन को ढावा देने का उद्देश्य विधानसभा डॉक्टर अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेरणा के कलेक्टर अमरिंदर कुमार पेसवाला को मार्गदर्शन में सीआई जिला परिषद निमिषा गुप्ता द्वारा अभिनव पहल की गई है। तो सीजीओ के गुप्ता ने पर्यटकों को जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों की तरफ आकर्षित करते हुए एक फिल्म राजसमंद पर्यटन प्रदर्शन और गीता का निर्माण साउंड एंड बेम इंटरनेशनल के सहयोग के करवाया गया था, तो जिसे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी वन्य से इस गीति को सहारा पाने का भी माध्यम बनाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि वे जिले में ग्रामीण पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए गीत तैयार भी किया जाएगा, तो इसे जिले के सभी पंचायत समिति के ग्रामीण पर्यटन स्थलों पर फोसल भी किया जाएगा। तो प्रयास यही है कि वे देशी विदेशी पर्यटकों को ग्रामीण जनजीवन और ग्राम की मिट्टी का एहसास कराने का भी उनका मूलभूत कारण है। तो संस्कृति को जगाने एवं समझने के लिए पर्यटन उत्साहित भी रहेंगे, तो इलाके ग्रामीण पर्यटन बढ़ावा देने के लिए राजसमंद पर्यटन दर्शिका तैयार भी होगी, तो जिसमें राजसमंद आने वाले पर्यटक का कहना है कि वे कला, संस्कृति, वेशभूषा, रहन सहन और ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों से परिचित भी हो सकेंगे। सितंबर में दुनिया दिल को समर्पित करती है, तो यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे आज मनाया जा रहा है। तो इसी मौके पर जयपुर के कार्डियोलॉजिस्ट ने साइकिलिंग रैली निकाली थी। तो आम आदमी को, जनता को ये उद्देश्य देना चाहते थे कि वे स्वास्थ्य मंत्री की फिटनेस रैली का हिस्सा बनने की उन्होंने हार्ट ऐलान भी किया था। तो बड़ी संख्या में हृदय रोग विशेषज्ञ जयपुर मेडिकल एसोसिएशन परिसर में रवाना हुए थे, तो वहां पर साइकिलिंग गांधी सर्किल होते हुए जवाहर सर्किल पे पहुंचे थे। तो चिकित्सकों ने रहमत दिल को लेकर भी अहम संदेशा दिया था। तो कार्डियोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से वे साइक्लोन रैली का आयोजन भी किया गया था। तो मंत्री रघुवीर शर्मा के शामिल हुए, उन्होंने वर्तमान समय में भी महोदंश को लेकर भी आवश्यकता जताई थी, तो चिकित्सा कम्युनिटी का आधार भी बताया था। तो उन्होंने लोगों की बेशत को रखते हुए भी सिखाया था कि रघुनाथ शर्मा ने कहा था कि यदि आप आज स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके अपने हार्ट को भी स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। तो उन्होंने कहा था कि वे आंकड़ों के पता चलता है कि दुनिया में 17% 9 मिलियन लोगों की मौत हार्ट संबंधित बीमारी से भी होती रहती है। राजधानी में बुधवार से जयपुर पुलिस ने नो क्वारंटाइन अभियान की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभियान की शुरुआत जयपुर पुलिस की ओर से ऑटो रेटिंग चेहरा की जाएगी। तो उसके साथ भी अगले 7 दिनों तक रोजाना शहर के अलग अलग प्रमुख स्थानों पर इस अभियान की तरफ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। तो इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों के बेगाम वाहनों को हॉर्न बजाने का रोक सकती है। तो बाद में ही उन्होंने बताया था कि वे बेहद ही अभियान को सफल बनाने के लिए जयपुर पुलिस ने विभिन्न तरीके से स्टिकर एवं स्लोगन भी रास्तों पर एडवर्टाइजमेंट के रूप में मारे थे। तो होर्डिंग को लेकर अभियान बारे की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया था कि वे बुधवार को राजधानी में 10 जगह पर अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। तो वोल्ट मीटर को लेकर भी संशोधन के बेइज्जत भी करने का काम भी अभी हाथ चल रहा है। तो वे जागरूक करने के लिए भी ये अभियान शुरू है। तो अभियान के तहत वे बेइज्जत हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों को भी एक पिंक स्लिप की दी जाएगी। तो स्लिप को लेकर भी वे काउंसलिंग बताया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि यातायात नियमों का प्रति जागरूक नागरिकों को भी किया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव राजस्थान के धारियाबाद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान होने जा रहा है। तो इसके अलावा आयोजन भी राजनीतिक दलों का भी आम सभा, जुलूस, रैली निकालने का अब बैन भी लगाया गया है। वैसे राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी पक्ष के माहौल बनाने का दूसरा तरीका भी ढूंढ निकाला है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी महासचिव अजय माकना ने लगा सप्ताह संभवतः 3 से 4 अक्टूबर को वल्लभनगर और धारियावाला विधानसभा के दौरे पर भी रहे थे। तो उन 2 दिनों के लोगों के तेना कार्यक्रम सम्मेलन करने वाले थे। तो कांग्रेस अध्यक्ष और महासचिव आम लोगों को भी साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो वैसे में कार्यकर्ता को सम्मेलन इस दोनों चुनाव वाली विधानसभा सीटों पर 28 से 29 सितंबर को होने वाली है। तो वे लेकिन नामांकन लोगों को भी इसके साथ जुड़ने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम सम्मेलन भी किया जाएगा। तो गोविंद डोटासरा एवं अजय माकन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जारी के काम भी करने की अभी सूचनाएं दे रही है। तो वाली विधानसभा सीटों पर भी कौन प्रत्याशी जीत
मिलने वाली है, इसकी चर्चा भी अभी लोगों में हो रही है। तो अक्टूबर में ये इलेक्शन होने वाला है, तो उस पर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आम कार्यकर्ताओं का मन भी डॉक्टर में नजर लोगों की नजर में सामने आ रहा है। राजस्थान की राजनीति में भले ही स्वराज्य मंत्री हरीश चौधरी किसी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, देखते नजर आ रहे हैं, तो लेकिन पंजाब को भी राजनीति में हरीश चौधरी की काफी अहमियत नजर आ रही है। तो ये पंजाब में हरीश चौधरी की भूमिका को देखकर भी साफ पता चल रहा है कि हरीश चौधरी न तो पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है, ना ही वे आप के पास पंजाब के जुड़ा कोई पद है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस हल्का लेकर पंजाब में फैसलों को लेकर भी इसके बाद हरीश चौधरी का भी नाम सामने आया है। तो सुशोभित कर रहे हैं, तो सभी को लेकर कांग्रेस अपने मात को लेकर भी हरीश चौधरी को दिया जाएगा। हरीश चौधरी ने इस समय पर्दे पे पीछे रहकर कांग्रेस आघात को लेकर भी विधायकों के कांग्रेस अपमान के निर्देश में अवगत भी कराया था। तो वही चौधरी बुधवार को भी नवजोत सिद्धू एवं पंजाब कांग्रेस बड़े नेताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। तो पंजाब कांग्रेस के नेताओं की राय को लेकर भी आलकान भी लगाया जा रहा है। तो परिवर्तन के सीधे तौर पर राजस्थान भी जुड़ा है। देश भर में छाई महंगाई, बेरोजगारी एवं नवजीवीकरण के विरोध में कांग्रेस बुधवार को उदयपुर में विरोध प्रदर्शन किया था। तो प्रदर्शन के शामिल हुए केंद्रीय पूर्व मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने भी प्रधानमंत्री मोदी एवं बीजेपी सरकार का जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने पिछले अमेरिका दौरे पर भी हास्यास्पद चीजें उठाई थी, तो भाषण देने के लिए तो नरेंद्र मोदी बड़े ही मशहूर एक कलाकार की तरह कम नहीं है। तो गिरिजा व्यास ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, पेट्रोल डीजल एवं रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों पर भी मोदी सरकार को जमकर कोसा था। गिरिजा व्यास ने कहा था कि वे इस विषय पर भी गहन चर्चा करेंगे, मगर मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रहने वाली। तो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मगर ऐसा नहीं है कि वे उनको लड़ा देंगे, बल्कि दोनों वर्ग के साथ भी लेक्चर भी उन्हें लगाया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को बाय करते हुए उन्होंने कहा था कि अब आप जाने वाले हैं। तो केंद्र सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन के परिवर्तन जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता पंकज शर्मा एवं विवेक कटारा सहित राठौर परिषद शंकर एवं चंदेल किरोज शेख नजमा के साथ भी कई लोग इस प्रदर्शन में मौजूद भी रहे थे। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में मानसून की एक्टिविटी बुधवार से फिर तेजी में होगी। तो कोटा, उदयपुर संभाग के जिले में आज हल्की से ज्यादा बारिश भी हुई थी। तो पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अच्छी बारिश हुई है। तो जोधपुर एवं बीकानेर क्षेत्र में भी बारिश अच्छे से हो चुकी है। तो जयपुर एवं उदयपुर में मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर सिस्टम के आक्रमण को लेकर भी ये कारण भी बताया जा रहा है। तो दौरे के बाद भी उदयपुर संभावना जिले में मध्यम के साथ भारी बारिश की भी चेतावनी भी व्यक्त की जा रही है। तो उधर जयपुर में टूका को लेकर भी अजमेर में भी बारिश हो सकती है। तो भाई आवक लगातार भी बन चुकी है। तो त्रिवेणी नदी का गेज 3.80 मीटर तक बताया जा रहा है। तो वही बढ़कर 312 मीटर के स्तर पर भी पहुंच जाएगा। हाँ, राजस्थान की खबरों में इतना ही, और राजस्थान की खबरें देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज नेशनल। नमस्कार।